in what Pakistan says is 3 areas, saying civilians, including a child, have been killed. We're also getting in this new video of chaotic scenes in a Pakistan hospital. दोस्तों, सिंतास मुआहिदा जो था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, ये एक ट्रेटी साइन थी पानी के हवाले से, वो अभी इंडिया ने वो ट्रेटी तोड़ दी है। और उसके बाद कल इंडिया ने पाकिस्तान के इलाके में हमला भी कर दिया है, बहावलपुर के नज़दीक, जहाँ पर कुछ तालिब इल्म थे जो मदरसे के अंदर, वो और कुछ जमायती वगैरह वो भी शहीद हुए हैं। और साथ में पाकिस्तान ने भी भरपूर जवाब दिया, जिसमें इंडिया के तैयारे गिरा दिए हैं, जिसमें 3 राफेल और 3 और जहाज़ जो एक उसमें ड्रोन भी शामिल है वो भी गिराया है। और इस हवाले से आज पाकिस्तान आर्मी के सपोर्ट में यहाँ बगान सिटी के अंदर तहसील में जो शागिर्द तंजीम हैं, यहाँ के स्टूडेंट रहे गवर्नमेंट हाई स्कूल बगान के, उन्होंने एक भरपूर मजम्मती रैली निकाली है और पाकिस्तानी अवाम फ़ौज को सपोर्ट के लिए और इंडियन फ़ौज को मुज़ालम के ख़िलाफ़ निकाली। और ये देखो वो सामने ये आ रहे हैं और ये नारे तकबीर के नारे लगाते हुए पाकिस्तान नौजवान ये हाई स्कूल बगान के लड़के आए हैं, टीचर हैं, आप देख सकते हैं। ये हैं हाई स्कूल बगान के स्टूडेंट्स जो एक भरपूर मज़ामती रैली निकाल रहे हैं इंडियन आर्मी की जारियत के हवाले से, और अपनी पाक आर्मी को वो सुख सलाम पेश कर रहे हैं। और ये कहते हैं कि हम सब सिपाही हैं और हम सब लड़ने के लिए तैयार हैं। और ये हैं हाई स्कूल बगान के स्टूडेंट और उनके जो उस्ताद, वो भी इनके साथ है रैली के अंदर शामिल। Well, Lester, tonight India says it has targeted 9 sites, quote, hitting terrorist infrastructure. In new video, explosions can be seen and heard in what Pakistan says is 3 areas. ये है गवर्नमेंट हाई स्कूल बगान के स्टूडेंट्स और इनके सामने मैं अभी मौजूद हूँ। जो इस तरह इंडिया ने एक प्रेपेगुंडा बनाई थी कि पहलगाम गांव में जो हमला हुआ था वो एक प्री प्लान्ड इंडिया का ही था, लेकिन उसने वो सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगा दिया, जिसके नतीजे में उसने सबसे पहले जो पाकिस्तान की सिंतास ट्रेटी थी वो रिजेक्ट कर दी। उसके बाद रात के अंधेरे में बावलपुर के अंदर उसने अपने फ़ौजियों के साथ मिलकर एक धमाका किया, जिसमें एक मदरसे के जो तालिब इल्म थे और जो जमायती नमाज़ पे वगैरह अदा कर रहे थे, उन सबको उन्होंने उड़ा दिया। और नतीजे में पाकिस्तान ने भी भरपूर जवाब दिया, जिसमें उनके 3 राफेल तैयारे वो गिरा दिए और एक ड्रोन और 2 और भी उनके जहाज़ गिरा दिए। और यहाँ पे बगान के हाई स्कूल बगान के जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ये रैली निकाली हुई। इनसे हम मालूमात लेना चाहते हैं कि ये रैली क्यों निकाली है, किस वजह से निकाली है, और ये इंडिया की जो आर्मी है उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं। तो मैं इस बच्चे से पूछना चाहता हूँ, बेटा आप बताइए, आपने क्यों एहतियात किया है, इसका क्या ख़ास वजह है जिसकी वजह से आपको यहाँ का कड़ी धूप में खड़ा होना पड़ा और आपने बाज़ार का गश्त लगाया, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमारा मकसद ये था कि जो इंडिया ने हमारे ऊपर हमला किया, चोरी छुपी जो हमला किया है, हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और हम वही स्टूडेंट है जो 1965 वाली जंग में भी थे, वही स्टूडेंट थे जिन्होंने इज़हार यकजहती की, अपने पेट पर बम बांधकर इंडिया के सामने खड़े रहे। इंशाल्लाह हम भी यही करेंगे कि हम इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसलिए किसी ने कहा ना कि लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। अच्छा, और ये कि पाकिस्तानी जो आवाम है उसके अंदर भी एक बड़ी बेचैनी फैली हुई है, और क्या आप अपनी आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे, और क्या आवाम इस वक्त पाक आर्मी के साथ है या उसके ख़िलाफ़ है? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आवाम को ये पैगाम देना चाहूँगा कि जो आवाम है, हमारी पाक फ़ौज हमारे लिए कर रही है, हमारे मुल्क के लिए कर रही है। हमें आवाम को यही चाहिए कि हम भी उनके साथ शोल्डर विद शोल्डर रहें, हमेशा उनके साथ रहें। उन्होंने हमारा साथ दिया है, हमारी हिफाजत की है, हम भी उन्हीं माशाल्लाह ज़बरदस्त है। तो ये एक पैगाम है पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं उनका पैगाम है इंडिया के लिए और पाकिस्तानी आवाम के लिए, और ये है इंडिया की
फ़ौज और इंडिया की पार्लियामेंट जो एक गोदी मीडिया बनी बैठी है उनकी मीडिया के लिए भी, और एक मोदी जो आरएसएस की समझो कि वो दहशतगर्द तंजीम है उसको लिए ये बच्चों का पैगाम है। तो पाकिस्तान का हर बच्चा एक सिपाही है और एक सिपाही की हैसियत रखता है, और ये शाना बशाना अपने फ़ौज के साथ खड़े हैं और लड़ेंगे। नारों लेके रहेंगे